नमस्कार, सुप्रभात। मैं राकेश कुमार सीसीएस कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके जो कि कोई भी आपका एचएसएससी का कोई भी एग्जाम है, एचएसएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करती है तो उसमें 25% सिलेबस किसका आता है? हरियाणा जीके का आता है। तो हरियाणा जीके या एचपीएससी का कोई भी एग्जाम है तो वहां पर कोई भी एग्जाम है तो वहां पर एक सब्जेक्ट आता है जिसको कहते हैं हरियाणा जीके भाई। तो आज हम पढ़ेंगे क्या भाई? हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके के अंदर आज जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा हरियाणा का उदय। हरियाणा का उदय, हरियाणा का उदय। देखिए, जो आज हमारा हरियाणा है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ, वो सारी बातें आज की क्लास में हम करेंगे। हरियाणा उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहली बात 1835 से भाई, 1835 से। देखिए, यदि हरियाणा उदय की बात की जाए कि हमारा हरियाणा पहले किसका भाग था, फिर किसका भाग बना, फिर किसका भाग बना, तो 1835 से पहले जो हमारा हरियाणा था, हरियाणा किसका पार्ट था? ये मध्य प्रांत का हिस्सा था, मध्य प्रांत का हिस्सा था भाई। 1835 से पहले जो मध्य प्रांत था उसका हिस्सा क्या था? हरियाणा था। फिर क्या हुआ? 1835 में आज जो हमारा हरियाणा है, ठीक है, आज जो हमारा हरियाणा है, ये वाला रीजन हरियाणा का 1835 में किसके अधीन कर दिया गया? यूपी के कानपुर के अधीन कर दिया गया, कानपुर के अधीन कर दिया गया। और कब तक आज जो हमारा हरियाणा का रीजन है ये कब तक यूपी के कानपुर के अधीन रहा? तो ये 1835 से लेकर 1857 की क्रांति तक भाई, 1857 की क्रांति तक प्रेजेंट में जो हमारा हरियाणा है ये किसका हिस्सा रहा? ये यूपी के कानपुर का हिस्सा रहा। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद भाई, 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किसके अंदर मिला दिया गया? पंजाब के अंदर भाई। हरियाणा को किसके अंदर मिला दिया गया? पंजाब के अंदर। और हरियाणा कब तक पंजाब में रहा? 1 नवंबर 1966 तक भाई, 1 नवंबर 1966 तक। 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, हरियाणा किस में मिलाया गया? पंजाब के अधीन कर दिया गया। और कब तक रहा? 1966 तक हरियाणा किसके अधीन रहा? पंजाब के अधीन रहा। अब अगला प्रश्न यहीं से हम हरियाणा से करेंगे। इसके बाद देखिए, जो हरियाणा प्रांत पहले जो मध्य प्रांत का हिस्सा था 1835 तक, उसको 1835 से में किसके अंदर मिलाया गया? यूपी के कानपुर के अंदर मिलाया गया। ठीक है, 1835 से लेकर 1857 तक हरियाणा किसके अधीन रहा? यूपी के कानपुर के अंदर अधीन रहा। 1857 में हरियाणा को, ठीक है, पंजाब के अंदर मिलाया गया क्रांति के बाद और 1 नवंबर 1966 तक उसी के अंदर रहा। अब अगला प्रश्न यह है कि 1857 की क्रांति के बाद जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था तो उसी समय कुछ मांगे उठने लगी, कुछ अंतराल के समय के बाद, कि हरियाणा को अलग से क्या बना जाए, एक प्रांत बना जाए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो बात करते हैं 1926 की। वर्ष 1926 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आप सभी जानते हो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहां हुई थी? ढाका में भाई। कहां पर हुई थी? ढाका। ढाका प्रेजेंट में कहां पर है? बांग्लादेश की कैपिटल है। तो 1906 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो 1926 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक समिति थी जिसका नाम था स्वागत समिति भाई। क्या नाम था? स्वागत समिति। और स्वागत समिति के, ठीक है, अध्यक्ष थे कौन? मोहम्मद
मोहम्मद हुसैन। कौन थे? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने क्या मांग उठाई कि जो हरियाणा है किसका हिस्सा है? पंजाब का। हरियाणा को किससे अलग करके, पंजाब से अलग करके किसके अंदर शामिल कर देना चाहिए भाई? दिल्ली के अंदर शामिल कर देना चाहिए। ठीक है, किसको? हरियाणा को किससे भाई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने मांग उठाई कि हरियाणा को पंजाब से, ठीक है, अलग करके किसके अंदर शामिल कर देना चाहिए? दिल्ली के अंदर। और जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे ये सदर थे भाई, कहां के? महम के भाई। महम प्रेजेंट में कहां पर आता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है जी? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। और महम से कौन विधायक है? बलराज कुंडू क्या है? विधायक है। महम के अंदर ज्ञानी चौर की गुफाएं हैं, ठीक है, और क्या है? महम की बावड़ी है। तो भाई स्वागत समिति के सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने यह कहा कि हरियाणा को, ठीक है, पंजाब से अलग करके किसके अंदर मिला देना चाहिए? दिल्ली के अंदर मिला देना चाहिए। यहीं पर जो अगली बात आती है वो कब आती है? वो बात आती है वर्ष 1928 की भाई, वर्ष 1928 के। वर्ष 1928 में 1926 के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 में दिल्ली में दलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा और, ठीक है, देशबंधु गुप्त। किसने? देशबंधु गुप्त ने भाई क्या कहा? ठीक है, लाला देशबंधु गुप्त ने किससे मुलाकात की? गांधी जी से मुलाकात की। इन तीनों ने दिल्ली के अंदर 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया उसके अंदर किससे मुलाकात की? गांधी जी से मुलाकात की। और यह कहा कि जो हरियाणा का क्षेत्र है, इन तीनों ने यह कहा कि जो हरियाणा का क्षेत्र है उसको किसके अंदर मिला देना चाहिए? दिल्ली के अंदर मिला देना चाहिए। तो लगातार जो हरियाणा प्रांत था उसको अलग से बनाने की या पंजाब से अलग करके किस में शामिल करने की बात की गई भाई? दिल्ली में शामिल करने की बात की गई। अब 1928 के बाद वर्ष 1932 में भाई, वर्ष 1932 में फिर दोबारा से मांग उठी। वर्ष 1932 में फिर दोबारा से यह मांग उठी कि हरियाणा को किससे? पंजाब से अलग करके किसमें भाई? दिल्ली में मिला देना चाहिए। और यह बात किसने कही भाई? दीनबंधु गुप्त ने भाई, दीनबंधु गुप्त ने यह बात कही कि 1932 में दीनबंधु गुप्त ने यह कहा कि जो हरियाणा पंजाब का हिस्सा है इसको कहां पर ले जाना चाहिए भाई? दिल्ली में ले जाना चाहिए। इसके बाद जो अगला हरियाणा के ऊपर बात आती है वो आती है 1946 में। 1946 में दिल्ली में अखिल भारतीय भाषीय सम्मेलन हुआ जी, भाषीय सम्मेलन हुआ भाई, अखिल भारतीय भाषीय सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन के अंदर, ठीक है, जाने माने नेता पट्टा भाई सीतारमैया ने यह कहा, ठीक है, दीनबंधु गुप्त की बात का ही समर्थन करते हुए यह कहा कि हरियाणा को किससे अलग करके? पंजाब से अलग करके किस में शामिल कर देना चाहिए भाई? दिल्ली में शामिल कर देना चाहिए। हरियाणा को किससे अलग करके? पंजाब से अलग करके दिल्ली में शामिल कर देना चाहिए। तो देखिए 1835 से लेकर हमने कब तक बात की भाई? ठीक है, 1946 तक। 1947 में भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। परंतु आजादी के बाद भी जो हरियाणा क्षेत्र है जिसके उदय की हम बात कर रहे हैं वो किसका हिस्सा बना रहा? पंजाब का हिस्सा बना रहा। तो आपसे एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा वो नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा? पहला प्रश्न तो यह आएगा, आप सभी याद रखना कि 1835 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? 1835 से पहले हरियाणा मध्य प्रांत का हिस्सा था। 1835 में हरियाणा को किसके अधीन कर दिया गया? यूपी के कानपुर के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? यूपी के कानपुर के अधीन कर दिया गया। और कब तक रहा? 1857 की क्रांति तक। 1857 की क्रांति के बाद
क्रांति के बाद भाई हरियाणा को किसके अंदर मिला दिया गया? हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला दिया गया। अब अगला प्रश्न है, तो पहली बार 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने जी, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने भाई क्या कहा? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने यह कहा कि जो हरियाणा है उसको किससे भाई? पंजाब से अलग करके किस में शामिल कर देना चाहिए? दिल्ली में शामिल कर देना चाहिए। 1928 में जब दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ, उसके अंदर किसने भाई? पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, लाला दीनबंधु गुप्त ने गांधी जी से मिलकर यह कहा कि आप जो हरियाणा किसका हिस्सा है? पंजाब का हिस्सा है, उसे पंजाब से अलग करके किस में मिला दो? किस में मिला दो भाई? दिल्ली में मिला दो। अगली बात, इसी बात को फिर कब दोहराया गया? 1932 में दीनबंधु गुप्त ने यह कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में मिला दिया जाए? दिल्ली में मिला दीजिए। अब इसी बात का समर्थन 1946 में भाई, 1946 में इसी बात का समर्थन किसने किया? 1946 में इसी बात का समर्थन किसने किया? पट्टाभी सीतारमैया ने, जब दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसका नाम था अखिल भारतीय सम्मेलन के अंदर दीनबंधु गुप्त की मांग को ही दोहराया और यह कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में शामिल कर देना चाहिए? दिल्ली में शामिल कर देना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ भाई। उस समय हरियाणा 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो उस टाइम हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। अब प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि आजादी के समय, ठीक है, जब हम आजाद हुए तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहां से आपके 3 प्रश्न। तो 1947 में जो पंजाब के सीएम थे उनका नाम था गोपीचंद भार्गव जी, गोपीचंद भार्गव भाई, भार्गव। और गोपीचंद भार्गव के बाद पंजाब के सीएम कौन बने? भीमसेन सच्चर भाई, भीमसेन सच्चर भाई। भीमसेन सच्चर के बाद प्रताप सिंह कैरो भाई। और कैरो के बाद जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस टाइम कौन थे सीएम? तो उस टाइम जो किसके सीएम थे भाई? पंजाब के सीएम थे, उनका नाम था राम किशन भाई। कौन, क्या नाम था? राम किशन भाई। तो अब हम आजादी के बाद की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये पहले की हिस्ट्री थी, अब हरियाणा उदय की आजादी के बाद की हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए, आजादी के बाद जब पंजाब का हिस्सा क्या था? हरियाणा था। उस टाइम कौन थे सीएम? गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव के बाद पंजाब के सीएम कौन बने? भीमसेन सच्चर। और फिर एक फॉर्मूला आया जिसका नाम था सच्चर फॉर्मूला भाई। क्या नाम था? सच्चर फॉर्मूला। एग्जाम में बार बार आता है कि सच्चर फॉर्मूला क्या था, तो यहां पर हम बात करेंगे सच्चर फॉर्मूले की। सच्चर फॉर्मूला, सच्चर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब आया भाई? ये फॉर्मूला है 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, भीमसेन सच्चर जब पंजाब के सीएम थे तो उन्होंने एक द्विभाषीय क्या सूत्रीय फॉर्मूला अपनाया, जिसके अंदर कौन कौन सी? एक तो पंजाबी भाषीय क्षेत्र, और किसके अंदर भाई? हिंदी भाषीय क्षेत्र भाई, हिंदी भाषीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अंदर जो सरकारी स्कूल थे उनके अंदर 2 लैंग्वेज कंपलसरी कर दी गई। पंजाबी भाषीय क्षेत्र में जो लैंग्वेज कंपलसरी की गई, पहली लैंग्वेज कौन सी पढ़ाई जाएगी सरकारी स्कूलों में? पंजाबी। और दूसरी लैंग्वेज कौन सी पढ़ाई जाएगी जी? हिंदी भाई। कौन सी? हिंदी। और हिंदी भाषीय क्षेत्रों में पहली लैंग्वेज कौन सी पढ़ाई जाएगी? फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी, और भाई सेकंड लैंग्वेज के रूप में किसको पढ़ाया जाएगा? पंजाबी को पढ़ाया जाएगा। परंतु जब यह फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ, जब यह फॉर्मूला क्या हुआ? इंप्लीमेंट हुआ, तो उसके बाद लोगों में रोष फैल गया और लोगों ने इसका क्या कर दिया? सच्चर फॉर्मूले का विरोध करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो इस फॉर्मूले को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है, या ये फॉर्मूला क्या नहीं हो पाता? सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और ये क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना आजादी के बाद, ठीक है, द्विभाषीय फॉर्मूला आया था जिसको सच्चर फॉर्मूला कहा जाता है, कि भाषा के आधार पर पंजाब को बांटा गया, एक हिंदी भाषीय क्षेत्र और एक पंजाबी भाषीय क्षेत्र। और सरकारी स्कूलों में यह कहा गया कि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में किसको पढ़ाया जाएगा?
जो पंजाबी भाषी क्षेत्र है वहां पंजाबी और दूसरी लैंग्वेज उन्हें पढ़नी अनिवार्य कर दी हिंदी। और हिंदी क्षेत्रों में कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज पंजाबी। तो इसका विरोध हुआ क्योंकि पंजाबियों ने, पंजाबी भाषी क्षेत्र था, उन्होंने कहा हम पंजाबी क्यों पढ़ेंगे, और हिंदी भाषी क्षेत्रों ने ये कहा कि हम हिंदी क्यों पढ़ेंगे। तो इसके बाद आपसे जो अगला प्रश्न बनता है वो क्या बनता है, इसके बाद जो अगला फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला आया अक्षेत्रीय फॉर्मूला भाई। ठीक है, ये हरियाणा उदय के लिए बात कर रहे हैं, अक्षेत्रीय फॉर्मूला। अक्षेत्रीय फॉर्मूला क्या था, देखिए भाई, जो ये अक्षेत्रीय फॉर्मूला तैयार किया गया, ठीक है, ये कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 23 और 24 जुलाई, ठीक है, 1956 को भाई। अक्षेत्रीय फॉर्मूला क्या था, बलवंत सिंह तायल, बलवंत सिंह तायल की अध्यक्षता में जो पंजाब रीजन था, पंजाब था, और पंजाब के अंदर ही क्या था, हरियाणा था, पंजाब के अंदर ही क्या था, हरियाणा था। बलवंत सिंह तायल के, ठीक है, इस कमेटी का अध्यक्ष, जो एक क्षेत्रीय फॉर्मूला बना था उसके लिए जो कमेटी बनाई थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बलवंत सिंह तायल। बलवंत सिंह तायल को यह कहा गया कि आप पंजाबी और भाई जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसकी क्या करो भाई, सीमाओं का क्या करो, निर्धारण करो। ये देखो कि कौन सा तो पंजाबी क्षेत्र है, कौन सा अक्षेत्र है जी, पंजाबी क्षेत्र है, और कौन सा अक्षेत्र, ठीक है, पंजाब के अंदर हिंदी क्षेत्र है, उसका क्या करो, सीमांकन करो, उनकी बाउंड्रीज को क्या करो, निर्धारित करो। तो प्रश्न पूछेगा, और इसी के आधार पर, क्योंकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो आगे चलकर क्या बना जी, हरियाणा बना। तो भाई आपसे पेपर में पूछेगा क्षेत्रीय फॉर्मूला कब आया था, 23 और 24 जुलाई 1956 को ये बात कही गई कि भाई हरियाणा के अंदर अक्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया जाएगा। कुछ क्षेत्र तो होगा पंजाबी क्षेत्र और कुछ क्षेत्र क्या होगा, हिंदी क्षेत्र। और इस जो अक्षेत्रीय फॉर्मूले को लागू करने की, जिसने सीमाओं का क्या क्या था, अवलोकन क्या क्या था या डिटरमाइन क्या था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह तायल। क्योंकि आजादी के साथ ही एक मांग उठने लग गई थी, ठीक है, अलग से पंजाबी सूबा बनाने की। आपने सुना होगा मास्टर ताराचंद और संत फतेह सिंह का नाम। उन्होंने क्या कहा कि हम पंजाबियों के लिए अलग से क्या बनाएंगे, एक पंजाबी सूबा बनाएंगे। जबकि हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल और भाई प्रोफेसर शेर सिंह जो झज्जर से आते थे, वो अलग से जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनके लिए हरियाणा बनाने की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया और फिर एक कमेटी बनी जिसका नाम था सरदार हुकुम सिंह समिति भाई, सरदार हुकुम सिंह समिति, सरदार हुकुम सिंह समिति भाई, सरदार हुकुम सिंह समिति कब बनी भाई, ये बनी 23 सितंबर 1965 को, 23 सितंबर 1965 को एक कमेटी बनी सरदार हुकुम सिंह समिति। सरदार हुकुम सिंह कौन थे, सरदार हुकुम सिंह उस टाइम लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। और हमारे जो देश के गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा के कहने पर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था, सरदार हुकुम सिंह समिति। और सरदार हुकुम सिंह समिति की रिपोर्ट्स के आधार पर ही, ठीक है, किसका गठन करने के लिए, जो पंजाब था, पंजाब से अलग जो लगातार मांग उठ रही थी कि एक अलग से पंजाबी सूबा बनाया जाए, पंजाबी सूबा बनाया जाए, और एक अलग से क्या जी, हिंदी सूबा। हिंदी सूबे का मतलब क्या भाई, हरियाणा भाई, क्या बनाया जाए, हरियाणा बनाया जाए। इसकी मांग कौन कर रहे थे, ठीक है, मास्टर ताराचंद भाई और भाई संत फतेह सिंह भाई, संत फतेह सिंह। 65 के युद्ध के समय इन्होंने इस मांग को क्या कर दिया था, रोक दिया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद ही हम इस मांग को रखेंगे। संत फतेह सिंह आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं जब तक अलग तक पंजाबी सूबा नहीं बनता तो मैं आमरण अनशन पर बैठता हूं। तो हमारे जो गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। और क्या भाई, सरदार हुकुम सिंह समिति बनाई जाती है 23 सितंबर 1965 को। किसको अलग अलग बनाने के लिए भाई, पंजाबी भाषियों के लिए पंजाबी सूबा और भाई हिंदी भाषियों के लिए जी हिंदी सूबा बनाने के लिए। जब यह समिति बनी इसके बाद एक आयोग बना जिसने ये निर्धारित किया कि ये रीजन किसका होगा, हरियाणा का होगा, और ये रीजन किसका होगा जी, पंजाब का होगा। ये रीजन क्या किसका होगा जी, हरियाणा का होगा,
और ये रीजन किसका होगा, पंजाब का। तो उसको हमने नाम दिया जस्टिस जेसी शाह आयोग या कमीशन का नाम दिया गया। जस्टिस जेसी शाह आयोग का क्या दिया गया, नाम दिया गया। और जो ये जस्टिस जेसी शाह आयोग बना, ठीक है, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है बाउंड्री कमीशन, सीमा आयोग। हरियाणा और पंजाब की बाउंड्रियों को निर्धारित करने वाला जो आयोग था उसको भी हम क्या कहते हैं, जस्टिस जेसी शाह आयोग कहते हैं। इसके अंदर 3 सदस्य थे, एक तो कौन थे, जस्टिस जेसी शाह, और 2 अन्य सदस्य और थे, एम एम फिलिप और एस दत्तू भाई, एस दत्तू। और इस आयोग ने क्या की, एक रिपोर्ट तैयार की कि ये रीजन क्या होगा, हरियाणा होगा, और ये रीजन क्या होगा, पंजाब होगा। उनकी दोनों की क्या की, बाउंड्रियों को निर्धारित किया। और इस आयोग ने, ठीक है, इस आयोग ने जिसका गठन कब किया गया था, 23 अप्रैल 1966 को भाई, 23 अप्रैल 1966 को हरियाणा और पंजाब की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन बना था जिसका नाम था जस्टिस जेसी शाह आयोग। और जो ये जस्टिस जेसी शाह आयोग बना, इसकी रिपोर्ट्स के आधार पर, इसकी रिपोर्ट्स कब आई थी, 31 मई 1966 को भाई। इसी के आधार पर जो पंजाब था उसमें से हिंदी भाषी अक्षेत्र और पंजाबी भाषी अक्षेत्रों की सीमाओं का क्या कर दिया गया भाई, ठीक है, निर्धारण कर दिया गया। इसने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी भाई, गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को। और जब गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को, ठीक है, ये रिपोर्ट सौंपी गई, तो गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने भाई उस टाइम, ठीक है, जो गृह मंत्री थे उनका नाम क्या था, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी ने यह रिपोर्ट 3 सितंबर 1966 को भाई, भारत के गृह मंत्री थे तत्कालीन भाई, गृह मंत्री उस समय के नाम क्या था जी, गुलजारी लाल नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा। जो ये गुलजारी लाल नंदा थे भाई, ठीक है, इन्होंने 3 सितंबर 1966 को यह रिपोर्ट कहां पर पेश की भाई, ठीक है, कहां पर पेश की भाई, संसद के सामने पेश कर दी भाई। क्या बनाने की, अलग से पंजाबी सूबा, और क्या बनाने के लिए जी, जो पंजाब था उसमें से पंजाबियों के लिए पंजाबी सूबा, और भाई हिंदी भाषियों के लिए, ठीक है, क्या जी, हरियाणा बनाने की जो बात थी वो किसके सामने रखी भाई, संसद के सामने, ठीक है, जो सीमाओं का निर्धारण किया गया था। अब संसद के सामने रखी गई 18 सितंबर 1966 को भाई, संसद ने इस बात के ऊपर क्या कर दी भाई, सहमति दे दी कि जो पंजाब उसमें से 2 सूबे बनेंगे, एक तो क्या होगा हरियाणा और दूसरा क्या होगा पंजाब भाई। और इसके बाद, ठीक है, संविधान के अंदर संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन, 18वां संविधान संशोधन भाई, संशोधन कब, 1966 के तहत हरियाणा, ठीक है, भारत का 17वां राज्य बना भाई, कब, 1 नवंबर 1966 को भाई, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना भाई, ठीक है, 17वां राज्य बना 18वें संविधान संशोधन के तहत। तो ध्यान रखना भाई कि कौन सी समिति बनी थी, पहले तो सरदार हुकुम सिंह समिति, ये याद रखना, सरदार हुकुम सिंह समिति कब बनी थी, 23 सितंबर 1965 को एक समिति बनाई गई, सरदार हुकुम सिंह समिति। सरदार हुकुम सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, और अपनी रिपोर्ट किसको दी भाई, गृह मंत्री को दी। क्या करने के लिए, पंजाब में से एक अलग सूबा बनाने के लिए जिसका नाम था हरियाणा भाई। और जब यह रिपोर्ट तैयार की गई, दी गई, तो उसके बाद एक सीमा आयोग बनाया गया भाई, जिसका नाम था जस्टिस शाह आयोग भाई, जस्टिस जेसी शाह आयोग। और यह आयोग कब बना था, 23 अप्रैल 1966 को भाई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 31 मई 1966 को। किसको सौंप दी गई, भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को। गुलजारी लाल नंदा ने यह रिपोर्ट किसको सौंपी भाई, गुलजारी लाल नंदा ने यह रिपोर्ट संसद के सामने रखी, और संसद ने, ठीक है, 18 सितंबर 1966 को इसके ऊपर क्या कर दी जी, सहमति प्रकट कर दी। और 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, पंजाब से अलग होकर हरियाणा क्या बनता है,
एक राज्य बनता है। प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 18वां संविधान संशोधन किया गया। 18वां संविधान संशोधन किया गया और 18वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, भारत का 17वां राज्य आता है भाई, जिसका नाम क्या था, हरियाणा था। तो हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था भाई, 17वां राज्य बना था, पंजाब से अलग होकर भाई। कब भाई, 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा की जो अलग से बनाने की मांग कर रहे थे, उसके अंदर जो सबसे ऊपर नाम आता है वो प्रोफेसर शेर सिंह और भाई चौधरी देवीलाल का। और पंजाबी सूबे की मांग प्रारंभ से ही उठाई जा रही थी, जिसके अंदर यदि हम बात करें किस किस का नाम, ठीक है, मास्टर ताराचंद और संत फतेह सिंह, ये अकाली संत थे। इन्होंने भी पंजाबियों के लिए अलग से क्या बनाने की बात की गई जी, पंजाबी सूबा बनाने की बात की। तो आज हमने पढ़ा है किसके बारे में, आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है किसके बारे में भाई, ये पढ़ा है हमने हरियाणा के उदय के बारे में। मैं आप लोगों को लास्ट में रिवीजन करवा देता हूं, यहां से एचएसएससी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन दे रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एचएसएससी, क्या प्रश्न पूछ सकता है कि 1835 से पहले बताइए, 1835 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, तो 1835 से पहले जो आज का हरियाणा था यह मध्य प्रांत का हिस्सा था। 1835 में हरियाणा को किसके अंदर मिला दिया गया, यूपी के कानपुर के अधीन कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किसके अंदर मिला दिया गया, 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब के अधीन कर दिया गया। और 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा किसके अधीन रहा, पंजाब के अधीन रहा। अब पहला प्रश्न यह है कि पहली बार किसने ये कहा कि हरियाणा का जो क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है जो, उसको पंजाब से अलग करके किसके अंदर मिला देना चाहिए, दिल्ली के अंदर। 1926 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्वागत समिति के अंदर कौन जी, एक सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। महम कौन, जो महम था वहां के क्या थे सदस्य, उन्होंने ये मांग रखी कि भाई क्या हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में क्या कर देना चाहिए, शामिल कर देना चाहिए। 1928 में पंडित नेगीराम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा और लाला दीनबंधु गुप्त ने यह कहा गांधी जी से मिलकर दिल्ली में जो सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ था 1928 में, कि हरियाणा को किससे, पंजाब से अलग करके दिल्ली में शामिल कर देना चाहिए। 1932 में दीनबंधु गुप्त ने फिर यही बात रखी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में मिलाओ, दिल्ली में। 1946 में जब यह अखिल भारतीय भाषी सम्मेलन आयोजित किया गया तो पट्टाभी सीतारमैया ने दीनबंधु गुप्त की बात को दोहराया और यह कहा इस हरियाणा को किस में मिला देना चाहिए भाई, दिल्ली के अंदर मिला देना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि सच्चर फॉर्मूला कब आया, तो 1 अक्टूबर, ठीक है, 1949 को सच्चर फॉर्मूला आया। आजादी के समय पंजाब के सीएम कौन थे, गोविंद चंद भार्गव थे भाई। उसके बाद कौन बने, भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर के बाद कौन बने, प्रताप सिंह कैरो। और प्रताप सिंह कैरो के बाद कौन बने थे, रामकिशन। और जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना पंजाब से अलग होकर, उस टाइम पंजाब के सीएम कौन थे भाई, ठीक है, कौन थे, रामकिशन। और हरियाणा का सीएम किसको बनाया गया था, झज्जर से विधायक, नाम क्या था भाई, पंडित भगवत दयाल शर्मा को। अगली बात आपसे पूछे कि सरदार हुकुम सिंह समिति का गठन कब किया गया, 23 सितंबर 1965 को। आपसे पूछे सीमा आयोग कब बनाया गया, तो वो बनाया गया था 23 अप्रैल 1966 को। रिपोर्ट कब दी, 31 मई 1966 को। गुलजारी लाल नंदा ने रिपोर्ट संसद के सामने कब रखी, तो याद रखना भाई 3 सितंबर 1966 को। संसद ने इसके ऊपर अपना सहमति कब दे दिया, 18 सितंबर 1966 को। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा किससे अलग हो गया, पंजाब से। हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए 18वां संविधान संशोधन किया गया। और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।